कि अगला चैप्टर हमने बाल श्रम प्रतिषेध एवं 1986 पढ़ाया था। अब आज मैं देखेंगे अगला चैप्टर है मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961। मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961। बड़ा लिखने से राइटिंग मेरा खराब हो जा रहा है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 देखेंगे। आज कोरोना काल में महिलाओं को डॉक्टर और सरगास ने निर्देश दिया है कि घर से नहीं निकले, गर्भवती महिलाएं घर से नहीं निकले, बच्चे बूढ़े घर से नहीं निकले, क्योंकि उनको प्रभावित कर सकता है। तो मातृत्व में देखेंगे कि महिलाएं सृष्टि की जननी होती है, समाज का निर्माण उन्हीं से होता है, सबकी जो है जननी वही होती है। और महिलाएं दो तरह की होती है, एक घरेलू जो घर में काम करती है, घर में रहती है, और एक कामकाजी। मूल रूप से ऐसे तो सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ाया होगा अन्य प्रकार की महिलाएं, लेकिन आपको यहां पढ़ना है कामकाजी महिलाएं। घरेलू महिलाएं, कामकाजी महिलाएं, दोनों के ही समस्याएं अलग अलग है। घरेलू महिलाओं की क्या समस्याएं? आर्थिक पर निर्भरता, दूसरे पर निर्भर रहना, पोषण आहार की कमी, स्वास्थ्य की समस्या, चिकित्सा की समस्याएं, घरेलू हिंसा की समस्या, दहेज की समस्याएं, ये अधिकांश देखने को मिलती है। उसके लिए भी सरकार ने कानून बनाई है। कामकाजी महिलाओं की समस्याएं भिन्न है। उसमें भी कामकाजी में जो मैटरनिटी बेनिफिट प्राप्त, जो मैटरनिटी मां बनती है, उनकी समस्याएं अलग। जब यह अधिनियम लागू नहीं था तो राज्य स्तर पर कानून बनाए गए थे, लेकिन राज्य स्तर पर जो भी कानून थे उसमें एक रूपता का अभाव था। भारत सरकार द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद देखेंगे 41 के अनुच्छेद 41 के अंतर्गत व्यवस्था की है कि राज्य महिलाओं के लिए प्रसूति संरक्षण की व्यवस्था करेगा। सॉरी 42 के अंतर्गत मातृत्व संरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसी के आधार पर आप देखेंगे कि भारत सरकार द्वारा महिलाओं के लिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 की व्यवस्था की गई है। इसमें आप देखेंगे कि अधिनियम 12 दिसंबर 1961 को पारित हुआ। यह अधिनियम सामाजिक सुरक्षा संबंधी श्रम विधान है, जो महिलाओं के लिए नौकरी की सुरक्षा, मैटरनिटी की सुरक्षा प्रदान करता है। देखेंगे इसके अंतर्गत प्रश्न क्या बनेगा। पहला प्रश्न, निम्न की परिभाषा दे। जैसे ए में देख लीजिए, समुचित सरकार या उपयुक्त सरकार, दोनों एक ही बात। दोनों का अर्थ होता है केंद्र व राज्य सरकार, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। बी में हो गया स्थापन, सी में हो गया शिशु चाइल्ड, डी में हो गया आपका गर्भपात मिसकैरेज। दूसरा प्रश्न हो गया मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961 का उद्देश्य बताएं। तीसरा, मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961 के मुख्य प्रावधानों का
प्रावधानों का, प्रोविजंस का, उपबंधों का मूल्यांकन करें। और अगला प्रश्न हो गया, मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961 उन संस्थानों में भी लागू होते हैं जहां कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के उपबंध लागू होते हैं। अपवाद है, अस्पष्ट करें। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखेंगे, पहला है समूची सरकार। समूची सरकार से तात्पर्य केंद्र व राज्य सरकार से। केंद्र सरकार के अंतर्गत रेलवे, बंदरगाह, खान इत्यादि शामिल होते हैं, जबकि अन्य स्थितियों में समूची सरकार राज्य सरकार होगी। दूसरा है स्थापन। स्थापन से तात्पर्य निम्न से है, जैसे कारखाने, खान, बगान, बंदरगाह, रेलवे, नट संबंधी प्रदर्शन, घोड़सवारी, कलाबाजी इत्यादि। केंद्र सरकार राजपत्र में सूचना जारी कर इस अधिनियम के बंधों को किसी भी नियोजन में लागू कर सकती है इसके अंतर्गत। लेकिन स्थापन यहां है। इस अधिनियम के अंतर्गत धारा 2(1) दिया गया है, जिसमें कुछ नियोजन शामिल है जहां इस अधिनियम के प्रोविजन, प्रावधान लागू होते हैं। देखेंगे, अगला है शिशु। अगला क्वेश्चन है शिशु, चाइल्ड। शिशु से तात्पर्य नवजात बच्चे से है। शिशु से तात्पर्य नवजात बच्चे से है। चौथा गर्भपात। देखेंगे, गर्भपात से तात्पर्य महिला की 26वें सप्ताह, पूर्व 26वें सप्ताह पूर्व या दौरान गर्भ की अंतर वस्तुओं के निष्कासन से है, जिसका निष्कासन भारतीय दंड संहिता के आलोक में अपराध साबित नहीं हो। चलिए, अब उद्देश्य इसका क्या है? इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कारखानों में, संस्थाओं में, चाहे वह संगठित हो या असंगठित हो, काम करने वाली महिला श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना, महिलाओं की नौकरी की सुरक्षा देना, मातृत्व की स्थिति में आय सुरक्षा देना, बेनिफिट देना, महिलाओं के जीवन स्तर में बेहतर सुधार लाना, नियोजक के शोषण से महिलाओं को बचाना इत्यादि इसके मुख्य उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रावधान की व्यवस्था की गई है। देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961 सामाजिक सुरक्षा संबंधी श्रम विधान है। इसके तहत मातृत्व की स्थिति में महिलाओं को नौकरी की सुरक्षा, आय सुरक्षा दी जाती है। यह अधिनियम 12 दिसंबर 1961 को पारित हुआ। यह केंद्रीय श्रम विधान है जो पूरे भारत में लागू होता है। राज्यों में लागू करने का अधिकार राज्य सरकार का है। इस अधिनियम में 26 धाराएं हैं, 30 धाराएं हैं, 30 धाराएं हैं। देखेंगे कि इस अधिनियम में 30 धाराएं हैं। आप देखेंगे इसके अंतर्गत प्रोविजन क्या है, तो प्रावधान लिखेंगे। पहला, विस्तार क्षेत्र।
यह अधिनियम भारत के सभी कारखानों, खान बगानों, बंदरगाहों, रेलवे, घुड़सवारी, नट संबंधी प्रदर्शन, कालाबाजी इत्यादि में लागू होता है। केंद्र सरकार राजपत्र में सूचना जारी कर इस अधिनियम के उपबंधों को किसी भी नियोजन में, औद्योगिक प्रतिष्ठान में लागू कर सकती है। राज्य सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में लागू कर सकती है। अगला देखिए, दूसरा आपका पॉइंट है परिभाषा। परिभाषा के अंतर्गत समूची सरकार, स्थापन, शिशु, गर्भपात इत्यादि दी गई है। तीसरा, महिलाओं के नियोजन पर प्रतिषेध। देखेंगे महिलाओं के नियोजन पर प्रतिषेध के लिए क्या प्रोविजन है। इसके लिए पहले हम चौथा नंबर पॉइंट, तीसरा नंबर, इसको छोड़ दिया जाए। तीसरा नंबर पॉइंट, योग्यता की शर्तें, एलिजिबिलिटी कंडीशन, कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी। आप देखेंगे कि यदि कोई महिला कर्मचारी किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 80 दिनों तक काम किया हो तो वह मातृत्व लाभ की अधिकारिणी हो सकती है, हकदार हो सकती है। देखेंगे यह शर्त उन महिला कर्मचारियों पर लागू नहीं होते हैं जो असम राज्य में आकर बस गई हो तथा अप्रवासन के समय गर्भावस्था में हो। अप्रवासन के समय गर्भावस्था में हो। ऐसा इसलिए किया गया है कि असम राज्य के लिए विशेष प्रोविजन है। वो अगर 80 दिन काम नहीं भी की है फिर भी उसे लाभ मिलेगा। यदि कोई महिला कर्मचारी प्रसव के दौरान छुट्टी पर गई हो और उस अवधि में दूसरे प्रतिष्ठान में काम करते पाई गई हो, उस प्रतिष्ठान में काम करते पाई गई हो तो उसे मातृत्व लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो उसे मातृत्व लाभ प्राप्त नहीं होगा। ऐसी केस बैटरी एगो लेते आओ। देखेंगे अगला पॉइंट है कि महिलाओं के नियोजन पर प्रतिषेध। महिलाओं के नियोजन पर प्रतिषेध। थोड़ा बैटरी लगा लेते हैं।